नमस्कार पुनः आप सभी को। टेस्ट पेपर इंडिया इन ओलंपिक्स 1920 जो हमने आज सुबह अपलोड किया था प्रस्तुत है उसकी आंसर की। मैं विश्वास करता हूं कि शायद सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए पहले आपने वीडियो को देखा होगा, उसके बाद टेस्ट पेपर को सॉल्व किया होगा और अब जब आप तीसरे स्तर पर इसकी आंसर की देखेंगे तो यह आपके दिमाग में छप जाने वाला है। भैया आप स्पष्ट कर लीजिएगा, कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए हम लोग आंसर शुरू कर देते हैं चेक करना, और व्याख्या भी मैं करता रहूंगा, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से हम छोटी छोटी गलतियों से बच सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न था 1920 ओलंपिक का आयोजक स्थल देश कौन सा था। देखिए, प्रश्न ने थोड़ा कंफ्यूज किया कि 1920 ओलंपिक का आयोजक स्थल देश कौन सा था। बहुत से लोगों ने एंटवर्प करके आए होंगे, लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पर डाला गया था कि देश कौन सा था। एंटवर्प ओलंपिक आयोजक स्थल था। एंटवर्प बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम का एक शहर था, लेकिन देश का नाम पूछा गया है यहां पर। तो इसका सही उत्तर है बेल्जियम। इसका सही उत्तर क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम देश के अंदर 1920 के ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न के ऊपर हम आते हैं। 1920 के ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल था? तो जैसा कि आप जानते हैं 4 एथलीट थे और 2 पहलवान थे। कुल मिलाकर कितने हुए? 6 लोग थे। अब यहां पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों के दल की बात करिए। टोटल भारतीय दल कितने का गया था? 6 खिलाड़ी और 2 उसके साथ एक मैनेजर और एक टेक्निकल एडवाइजर फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो इस तरह से टोटल दल कितने लोगों का था? 8 का। लेकिन यहां पर सही उत्तर क्या पूछा गया है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कितने थे? 6, जिसमें से 4 तो थे एथलीट और 2 थे पहलवान। अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। किस भारतीय को 1920 में डिप्लोमा से सम्मानित किया गया? और जैसा कि आप सभी जानते हैं पीडी चौगले का नाम इस बारे में सबसे ज्यादा फेमस है। पीडी चौगले जो कि 10,000 मीटर और मैराथन के अंदर यह कॉम्पीट कर रहे थे, और पीडी चौगले के बारे में पहली अमेरिकन मीडिया ने यह लिख दिया था कि यह डार्क हॉर्स है। साथ ही ब्रिटिश लोगों ने यह कहा था कि हमको इनके ऊपर नजर रखनी है, और इसी दौरान जब पीडी चौगले पर नजर रखी गई तो पीडी चौगले जो कि 10,000 मीटर की दौड़ में आपको पता है वो जीत सकते थे, लेकिन उनके ऊपर एक लोकल पीपल ने फायर किया था रेसिज्म की वजह से, नस्ल भेद की वजह से, काले और गोरे की वजह से। इसलिए वो 10,000 मीटर दौड़ से बाहर हो गए थे। लेकिन 3 दिन बाद मैराथन के अंदर चौगले ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, और ये सब कह रहे थे कि शायद चौगले मेडल जीत सकते हैं। भारत के पास मेडल पहली बार 1920 में आ जाता, आधिकारिक रूप से जो पहला ओलंपिक था जिसके अंदर भारत ने भाग लिया। लेकिन क्या हुआ कि बारिश होने की वजह से चौगले के जूतों के अंदर पानी चला गया, और जिससे उनके जो छाले हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है उन्होंने कठिन परिश्रम किया था इंग्लिश कोच एच पेरी के अंडर में, कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। तो जूते पहनने की आदत नहीं थी। जूते पहनकर जब 1.5 महीना अभ्यास किया था तो सारे एथलीट्स के छाले हो गए थे। पीडी चौगले के बारिश से क्या पानी अंदर चला गया तो छालों के अंदर जलन होने लगी, जिससे उनकी स्पीड कम हो गई और वो 19वें नंबर पर आया। लेकिन तब तक आईओसी का नियम था कि टोटल एथलीट्स के 25% लोगों को, जो टॉप 25% में रहते हैं, उनको ओलंपिक डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता था। तो पीडी चौगले बहुत शख्स थे। अगला प्रश्न, एंटवर्प ओलंपिक में किस विदेशी कोच ने भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं एच पेरी नाम के कोच थे, जो कि इंग्लिश कोच थे। और इंग्लिश भारत की टीम जब 5 जून को ब्रिटेन के लिए गई, उसके बाद 10 अगस्त को वो लोग एंटवर्प गए थे। तो इस बीच 6 सप्ताह के लिए एच पेरी नाम के कोच ने भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया, और इसी की बदौलत हमारे जो एथलीट्स थे इतना अच्छा काम वहां पर कर पाए थे, जैसे कि पीडी चौगले के बारे में और एम शिंदे के बारे में कहा जाता है। 1920 ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम की मदद करने वाले बॉम्बे के गवर्नर कौन थे? सभी जानते हैं उस वक्त जॉर्ज लॉयड जो है बॉम्बे के गवर्नर थे, दोराबजी टाटा के दोस्त थे। दोराबजी टाटा ने उनसे मदद की उम्मीद करी। दोराबजी टाटा एक बहुत ही फेमस व्यापारी थे, बहुत बड़े औद्योगिक घराने से थे, तो उनके रिक्वेस्ट को बॉम्बे के गवर्नर टाल भी नहीं सकते थे। जॉर्ज लॉयड ने मदद करी। कैसे मदद करी? जब टीम यहां से गई थी तो इंग्लैंड के अंदर उनके रहने, खाने, रुकने और प्रशिक्षण के लिए एच पेरी कोच से संपर्क करना, साथ ही ब्रिटिश सरकार को यह कहकर कि आप जो टीम आ रही है इस टीम के लिए रुकने की व्यवस्था करवाएं। साथ ही पहली भारतीय टीम जो आधिकारिक रूप से खेली आईओसी से संवाद निभाने में जॉर्ज लॉयड ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था दोराबजी टाटा के साथ। तत्कालीन गवर्नर जो थे बॉम्बे के जॉर्ज लॉयड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1920 एंटवर्प ओलंपिक दल में निम्न में से कौन रेसलर था? तो जैसा कि आप जानते हैं 6 सदस्यीय दल था, 4 एथलीट थे और 2 उसके अंदर कौन थे? 2 उसके अंदर रेसलर थे। पीडी चौगले मैराथन रनर थे, पीसी बनर्जी स्प्रिंटर थे, के केकड़ी ये 10,000 मीटर और मैराथन की दौड़ में थे, जी नवाले ये
लाइट वेट कुश्ती की कैटेगरी के अंदर, जी नवाले लाइट वेट कुश्ती की कैटेगरी के अंदर यह कॉम्पीट करने गए थे और टोटल इवेंट के अंदर कुल प्रतिभागियों में इनका 9वां स्थान रहा था। जी नवाले लाइट वेट कुश्ती के अंदर इन्होंने भारत को 1920 एंटवर्प ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था। अगला प्रश्न, बॉम्बे की किस ऐतिहासिक इमारत को भारतीय ओलंपिक में योगदान की नींव कहा जाता है? और आप सभी लोग जानते हैं दक्कन जिमखाना वह पहला स्थान था जहां पर दक्कन जिमखाना में दोराबजी टाटा के नेतृत्व में बहुत से लोगों ने, A.G. नेहरा, भागवत जी और अन्य लोगों ने, जॉर्ज लैड ने भी वहां पर मीटिंग करी और पहली बार यहीं से भारतीय ओलंपिक संघ की नींव रखी गई। दोराबजी जमशेदजी टाटा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और यह कहा गया कि आप ओलंपिक टीम भेजने के लिए काम शुरू करें, रेगुलर यहीं पर मीटिंग होगी और भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण भी आपके नेतृत्व में होगा। और बाद में जैसा कि आप जानते हैं सन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण हुआ। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा उसके अध्यक्ष और A.G. नेहरन जो तत्कालीन YMCA के राष्ट्रीय सचिव थे भारत के अंदर, वो उसके सचिव बने। तो दक्कन जिमखाना पहली वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर भारतीय ओलंपिक के ऐतिहासिक नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न, किस खेल की प्रतियोगिता ने भारत के ओलंपिक में भाग लेने की नींव रखी? जैसा कि सभी लोग जानते हैं 1911 में भारत से पटियाला की एक क्रिकेट टीम ब्रिटेन के अंदर खेलने के लिए गई थी। सॉरी, मैंने यहां पर गलत टिक मार्क कर दिया, कुश्ती, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। यह क्रिकेट है, इसका प्रश्न का उत्तर क्या है? क्रिकेट। मुझसे गलती से यह टिक मार्क हो गया है, आप इसको क्रिकेट मानिएगा। और क्रिकेट की जो टीम गई थी वह ब्रिटेन के अंदर उसने कुछ मैच खेले थे। पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में वह टीम गई और वह वहां इतनी ज्यादा फेमस हुई। लोकल लोग, चूंकि आप जानते हैं ब्रिटेन के अंदर सिखों की आबादी बहुत सारी है, उन लोगों ने यह कहा कि यह क्रिकेट तो एक छोटा खेल है, इसको कम देश खेलते हैं, अगर आप लोग ओलंपिक्स के अंदर उतरेंगे तो आपके राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि उस वक्त भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा विश्व देखेगा। इस तरह पहली बार 1911 में जो एक पटियाला की क्रिकेट टीम गई थी भूपेंद्र सिंह जी महाराज के नेतृत्व में, उसने भारत के ओलंपिक में भाग लेने की नींव रखी और वहीं से 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में भारत ने भाग लेने के लिए निवेदन किया। लेकिन भारत भाग कब ले पाया आधिकारिक रूप से? पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। तो पुनः माफी चाहता हूं, इसको करेक्ट कीजिएगा। कुश्ती मैंने गलत टिक मार्क कर दिया है, यहां पर क्रिकेट इसका सही आंसर है। कभी कभी भूल हो जाती है, मैं भी मनुष्य हूं, इंसान हूं, माफ कर दीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। सही उत्तर इसका क्रिकेट है। अगला प्रश्न, रूस के बाद किस एशियाई देश को सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लेने वाला कहा जाता है? जैसा कि हम लोग वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, जापान रूस के बाद पहला एशियाई देश था। अब कई जगह आपको यह भी मिल जाएगा कि पहला एशियाई देश जापान था। तो देखिए, तब तक मैं बता दूं, रूस जो है वो अपने आप को स्वयं एक महाद्वीप या मैं कहूं महासंघ मानता था। रूस उस वक्त तक USSR हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। 19 देश हुआ करते थे, इसलिए रूस को एक देश ना मानकर देशों का समूह माना जाता था। तो कई जगह आपको किताबों में यह भी मिल जाएगा कि पहला एशियाई देश कौन था? जापान। चूंकि रूस उस वक्त देश ना होकर सोवियत संघ के नाम से, मतलब एक यूनियन के नाम से था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला एशियाई देश कौन था, तो पहला एशियाई देश रूस ही आएगा। 1989 के अंदर रूस को अलग अलग 13 देशों के अंदर बांट दिया गया था, यूक्रेन जैसे अलग, यूगोस्लाविया जैसे अलग अलग टुकड़ों के अंदर। तो अभी इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके बैनर तले भारत ने 1920 ओलंपिक में भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उस वक्त तक भारत में भारतीय ओलंपिक संघ नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का नियम होता है कि जिस देश में उसका स्वतंत्र ओलंपिक संघ है वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अंदर भाग ले पाएगा। तो भारत ने पहले जब यह बात रखी तो ब्रिटिश ने यह कहा, ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे बैनर तले भाग ले लीजिए, लेकिन दोराबजी जमशेदजी टाटा और बहुत से लोगों ने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि तब तक भारत का ओलंपिक में भाग लेने का उद्देश्य केवल ओलंपिक में भाग लेना नहीं था, अपितु पूरे विश्व के सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रखना भी था। तो ब्रिटिश ओलंपिक संघ के बैनर तले भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया। भारत में चूंकि भारतीय ओलंपिक संघ था नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्वयं यह चाहता था कि भारत जैसा बड़ा देश हमारे पास भाग ले, तो उन्होंने सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर विशेष प्रतिनिधि का दर्जा दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर जो विशेष प्रतिनिधि हैं, उनके देश की टीम सीधे भाग ले सकती है। इस तरह 1920 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने जब दोराबजी जमशेदजी टाटा को विशेष प्रतिनिधि बनाया, तो भारत ने भाग लिया। भाग किसके नेतृत्व में लिया? चूंकि विशेष प्रतिनिधि बने थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के, तो 1920 के ओलंपिक में भारत ने जो ओलंपिक बैनर होता है ना, वह ओलंपिक बैनर की बात कर रहा हूं, वह ओलंपिक बैनर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का था।
और मार्च पास्ट के अंदर जो झंडा था वह ब्रिटेन का था, क्योंकि भारत तब तक उपनिवेश था। तो स्पष्ट कीजिए इस चीज को कि दो ध्वज होते हैं, एक मार्च पास्ट के अंदर जो अपने देश का होता है, मार्च पास्ट में जो ध्वज था वह कौन सा था, ब्रिटेन का। दूसरा बैनर किसका, मतलब आपके किसके प्रतिनिधित्व में भाग लेना है, तो वह बैनर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत को दिया था। इस तरह से आप इन प्रश्नों को याद करें, तैयार करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी तैयारी जो है सर्वश्रेष्ठ रहे। आपके लिए मैं इसी तरह के टेस्ट, प्रश्न उत्तर और विषय वस्तु लाता रहूंगा। आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर दें मुझे कि और किसके ऊपर मुझे वीडियोस बनाते हैं। साथ ही आप लोग अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इसको जरूर शेयर करें। आपका भरत सिंह गुर्जर आपके बीच में शारीरिक शिक्षा की संपूर्ण सिलेबस को कवर कराने के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।